नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। दमोह जिला मुख्यालय पर मां जगत जननी का एक ऐसा दरबार है जहां पर माता रानी की मिट्टी से बनी प्रतिमा 180 साल पुरानी है। माता रानी के इस दरबार में यहां से मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रदेश सहित यहां अन्य राज्यों से भी लोगों का आना जाना नवरात्र के समय लगा रहता है। यह मंदिर कई मायनों में खास माना जाता है। एक ही पीढ़ी के लोग माता रानी की सेवा में नवरात्र के दौरान दिन रात जुटे रहते हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर मां जगत जननी का एक ऐसा दरबार है जहां पर माता रानी की मिट्टी से बनी प्रतिमा 180 साल पुरानी है। माता रानी के इस दरबार में यहां से मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रदेश सहित यहाँ अन्य राज्यों से भी लोगों का आना जाना नवरात्र के समय लगता है। यह मंदिर कई मायनों में खास माना जाता है। एक ही पीढ़ी के लोग माता रानी की सेवा में नवरात्र के दौरान दिन रात जुटे रहते हैं। मंदिर की स्थापना सन 1851 में पंडित हरप्रसाद भारत ने की थी। वर्तमान में मंदिर में उनकी ही पीढ़ी के पुजारी पंडित शांतनु भारत गुरुजी हैं। माता रानी की यह प्रतिमा विशुद्ध रूप से मिट्टी से बनी हुई है। जिले की यह पहली 10 भुजाधारी प्रतिमा है जो शूल से राक्षस का संहार करती नजर आती है। वहीं इस प्रतिमा के दाएं एवं बाएं माता रानी की गणिकाएं भी विराजमान है। इस प्रतिमा का निर्माण जिले के ही हटा में किया गया था। उस समय माता रानी की इस प्रतिमा को दमोह बैलगाड़ी से लाया गया था। माता रानी का यह दरबार साल में 2 बार खुलता है, यानी चैत्र एवं क्वार के नवरात्र में ही इस दरबार के दर्शन हो पाते हैं। जब 1851 में माता की प्रतिमा की स्थापना की गई तो मां की प्रतिमा को दशहरे के अवसर पर शहर में भ्रमण के लिए निकाला जाता था। लेकिन 1944 में दमोह के द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या का विरोध करके आंदोलन चलाया था, तो उसी कारण से दशहरा जल समारोह के बीच में अंग्रेजों ने जुलूस पर रोक लगा दी, जिसके बाद करीब 22 दिन तक माता रानी की यह प्रतिमा पुराना थाना में रखी रही। वही प्रतिमा का लगातार पूजन किया जाता रहा। इसी दौरान पुजारी ने मां से प्रार्थना की। पुजारी ने कहा कि मां, अब यह प्रतिबंध हटवा दो। अब कभी भी आपकी प्रतिमा को मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तब ही ब्रिटिश अफसरों ने रोके गए जुलूस को आगे बढ़ने का फरमान सुना दिया। मां के चमत्कार के बाद माता की इस प्रतिमा को तब से ही मंदिर में स्थापित कर दिया गया। तब से आज तक यह प्रतिमा यहीं पर विराजमान है। जैसे आपको बता दूं कि भारत दुर्गा देवालय प्रतिबंध अनुसार इस वर्ष भी मंदिर आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। परमा से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना प्रारंभ है। परमा से माता रानी की जवारी एवं 9 दिन की अखंड दीप प्रज्वलन किया गया है। वहीं अगर बात करें मंदिर के इतिहास की तो मंदिर की स्थापना 1851 में हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी। वहीं हम लोग 5वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर की सेवा कर रही है। जो हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि मूर्ति हटा से बैलगाड़ी पर यहाँ दमोह पहुँची थी और 1851 हमारे पूर्वजों के द्वारा इसी मंदिर में माता रानी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद ये मूर्ति दशहरे के दिन माने क्वार नवरात्रों में ये शहर का भ्रमण करती थी और शहर की सारी मूर्तियाँ टूटे तालाब में विसर्जित हो जाती थी और यह मूर्ति पुनः अपने मंदिर में स्थापित हो जाती है। लेकिन 1944 के आसपास गौवध आंदोलन को लेकर कुछ स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने सारी मूर्तियों को विसर्जन पर रोक लगा दी थी और सारी मूर्तियों को दमोह के पुराने थाने पर रोक लिया था, जिसके चलते हुए ये मूर्ति 21 से 22 दिन तक पुराने थाने पर खड़ी रही थी। जिसके बाद हमारे पूर्वजों ने आग्रह किया कि माता रानी आप घर चलिए, आपको दोबारा मंदिर से नहीं निकालेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने मूर्तियों को विसर्जन का आदेश दिया। उसके बाद ये मूर्ति घर आई। तब से यह मूर्ति आज तक यहाँ स्थापित है और इस मूर्ति की खासियत है कि मिट्टी पूरी शुद्ध मिट्टी से बनी है और ये अभी 1900 मैं इसकी बात करूँ तो ये करीब 185 साल पुरानी मूर्ति है और इस मंदिर में दूर दूर से लोग भक्त पहुँचते हैं और सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करते हैं। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।